थे। ठीक है, कोई ठीक है। देखिए आज हम लोग यूनिट 4 के तहत पहला जो टॉपिक है साइमन कमीशन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन के बारे में कि इसका क्या पहले जाना है। साइमन कमीशन कब भारत आया, किस लिए भारत आया, आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करने जा रहे हैं। देखिए साइमन कमीशन यह 7 सदस्यीय अंग्रेजों का दल था। इसमें 7 सदस्य थे जो सभी अंग्रेज थे, इसलिए पूरे अंग्रेज थे। अंग्रेजों को भारत में गोरे लोग कहा जाता, इसे इंग्लिश में व्हाइट लोग बोलते हैं, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन का दूसरा नाम है श्वेत कमीशन, श्वेत आयोग। यह 1928 में भारत आता है। 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को और 28 मार्च 1931 तक, 1928 तक रहता है। 3 फरवरी 1928 को आया और 28 मार्च तक ले था। ठीक है, क्लियर है। यस, इसमें कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य थे? 7। 7 कौन थे? अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज। अंग्रेज सभी लोग थे। सभी अंग्रेज होने के नाते इसका एक नाम दिया गया श्वेत कमीशन। क्या नाम दिया गया? श्वेत कमीशन। हाँ, बेहद आसान सा टॉपिक है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया, 28 मार्च 1928 तक भारत रहा। इसमें 7 सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहा था और सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन या श्वेत आयोग कहा गया। अब प्रश्न उठता है यह किस लिए भारत आया था। अब यह प्रश्न उठता है भारत किस लिए आया था। देखिए साइमन कमीशन भारत किस लिए आया था, इसके संदर्भ में माना जाता है 1928 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था उसकी प्रगति और समीक्षा के लिए आया था। साइमन कमीशन 1929 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए आया था, क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी और इसकी संवैधानिक जो प्रगति थी, इस संवैधानिक प्रगति को जांचने परखने के लिए आया था। यानी साइमन कमीशन, आप बेटा लोग ये जान जाए, बेटी लोग ये जान जाए, साइमन कमीशन भारत में 1928 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए आया था। आपको एकदम खुल करके एकदम सहज शब्द बता दिया जा रहा। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य 1928 के भारत में लागू मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए आया था। क्लियर है। अब जब भारत आया, उस भारत, क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था, इसके लागू होने के 10 वर्ष के बाद, लागू होने के 10 वर्ष के बाद एक भारत में एक आयोग बनाकर भेजा जाएगा
जो इसके कार्य की समीक्षा करेगा, जो इसकी कार्य की समीक्षा करेगा। इसको 1929 में आना चाहिए था, लेकिन क्यों 1928 में आ गया, यह प्रश्न है। इसके पीछे दो कारण है, जो इतिहासकार लोग हैं इसके पीछे दो कारण बताते हैं। पहला, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जिस तरह गांधी जी राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह असहयोग आंदोलन को वापस लिया, उससे भारतीय जनता में गांधी जी की लोकप्रियता में गिरावट आई। यानी 1922 के चौरी चौरा के कांड के बाद जिस तरह गांधी जी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई, इसका फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे। दूसरा, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन का भय था। इन्हीं परिस्थितियों में भारत में साइमन कमीशन एक वर्ष पहले आया और नवंबर 1927 में इसकी घोषणा ब्रिटिश पार्लियामेंट में की जाती है और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन जब मुंबई के रास्ते, गेटवे ऑफ इंडिया के रास्ते भारत में प्रवेश किया, तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। पूरे देश में साइमन, सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। एक व्यक्ति का नाम है एक मुस्लिम लीग के नेता थे शरीफ साहब, उन्होंने इसका भी समर्थन किया था, शरीफ गुट था। और दूसरा गुट था डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। इसके बारे में इतिहास लोग आज कहते हैं इन्होंने अंग्रेजों के साथ ऐसे के व्यवहार, लेकिन अंबेडकर का जो मानना था कि हम विरोध न करें बल्कि अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखें। यानी साइमन कमीशन को अंबेडकर ने विरोध नहीं किया था, गांधी जी ने भी विरोध किया, लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया, सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए नहीं किया। उनका मानना था कि साइमन कमीशन को समझ भारत की समस्याओं को रखा जाए, यह उद्देश्य। लेकिन भारत में साइमन कमीशन को लेकर देश भर में गिरफ्तारियां दी गई। एक नेता थे जिन्हें पंजाब केसरी कहा था, लाला लाजपत राय। इसी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर अंग्रेजों ने इतनी लाठियां बरसा दी कि कुछ सप्ताह के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी साइमन कमीशन का जहां पंजाब में विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा जो था, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होता है, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इन्हीं परिस्थितियों में साइमन कमीशन चला गया 28 मार्च 1930 को 28 को फिर चला गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट 1930 में आती है। और साइमन कमीशन ने क्या सिफारिश किया था, इसको जाने। साइमन कमीशन की सिफारिश क्या थी? पहली जो सिफारिश थी साइमन कमीशन को, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू है इसको जारी रखा जाए। यानी प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के नियम से जो लागू था, इसको क्या किया जाए, जारी रखा जाए। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा पर बल दिया जाए। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा पर बल दिया जाए। और तीसरा जो क्या है, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। चौथा, सेना का पुनर्गठन किया जाए। पांचवा, सिंध को मुंबई से अलग किया जाए। इसके साथ साथ बर्मा को भारतीय और सामुदायिक पृथक निर्वाचन को जारी रखा जाए। यानी ये सब मांगे थी, कुछ 6-7 मांगे उसकी प्रमुख थी। इनको यानी पहला चीज था प्रांतों को स्वायत्तता दे, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू करा। दूसरा, महिलाओं की स्वतंत्रता पर बल दिया जा, सिंध को मुंबई से अलग किया जा, इसके साथ साथ सेना का पुनर्गठन किया जा। यह इसकी प्रमुख सिफारिश थी। और नेहरू रिपोर्ट का, साइमन कमीशन का रिपोर्ट को भारत की जनता मानने से इनकार कर दिया। और एक थे काला वायसराय काउंसिल के मेंबर थे शिवशंकर साहब, उन्होंने कहा था यह जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है रद्दी टोकरी में रखने लायक है। जबकि अंग्रेज विद्वान कूपलैंड कहता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। साइमन कमीशन जो भी हो,
साइमन कमीशन के बारे में यह कहा जाता है, साइमन कमीशन का विरोध संपूर्ण भारत की जनता ने किया। यह इसकी रिपोर्ट को भारत की जनता मानने से इनकार कर दिया और 1928 में यह आता है और इसकी रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित होती है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, इसका मूल कारण बताते हैं। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था और साइमन कमीशन भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रगति की समीक्षा किया। बस